बाबा, और भोजन चाहिए आपको? अरे बालक, मुझे खाने तो दो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम मुझे अपने दरवाजे से भगाना चाहते हो जो ऐसी बातें बार बार कर रहे हो? अगर भोजन नहीं करा सकते थे तो मुझे अपने शांतिपुर गांव में सुदामा नाम की एक आदमी का परिवार रहता था। सुदामा की बीबी का नाम निर्मला था। वो बहुत शांत स्वभाव की थी। सुदामा के परिवार में 5 लोग थे, सुदामा और सुदामा की बीवी निर्मला और उसके 3 बच्चे। उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम आरोही था। उनके 2 बेटों का नाम रजनीश प्रकाश था। परिवार में सारे लोग अच्छे थे। परेशानी ये थी, सुदामा का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी सुदामा और उसके परिवार को भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। जो रूखी सूखी मिलती थी वो खा लेते थे। माँ, आज खाने में क्या बना है? बेटा, भात और टमाटर की चटनी है, बस यही है खाने में। तुम्हारे पिताजी का काम अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए वो घर पर ढंग का राशन नहीं ला पा रहे हैं। बाहर में टमाटर का पौधा है, वहीं से टमाटर लाकर के चटनी बनाई है और पड़ोस से मांगकर भात बनाया है। अरे कोई बात नहीं माँ, टमाटर की चटनी और भात तो मुझे बड़ा ही पसंद है। मैं तो बहुत प्यार से खाता हूँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी बाहर लकड़ियां काट रहे हैं, उन्हें बुला लो, वो भी हमारे साथ में ही खा लें। और अपनी बहन को भी बुला लो, वो झाड़ू लगा रही थी। और अपने छोटे भाई को बुला लो, वो बाहर खेल रहा था। जी माँ, मैं बुलाकर अभी लाता हूँ। जी, और कुछ लेंगे आप? आप तो लकड़ियां काट काट कर थक गए होंगे। माफ करना निर्मला, तुमने भी क्या सपने देखे होंगे। यहाँ आने के बाद से तुमने सोचा होगा अच्छा घर होगा, खाने को अच्छा मिलेगा। मैंने भी यही सोचा था। तुमसे शादी करने के बाद से मैं मेहनत करूँगा, उसके बाद हर एक चीज़ का बंदोबस्त करूँगा, लेकिन पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। कितना भी मेहनत करता हूँ, पीछे रह जाता हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं आरोही के पापा, आज नहीं तो कल हमारी स्थिति में सुधार आएगी ही। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। बस हमें धैर्य बनाए रखना होगा। नहीं निर्मला, आखिर कब तक? हमारी शादी को 15 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज तक मैं तुम्हें वैसी जिंदगी नहीं दे पाया जैसा तुमने सोचा होगा। इस चीज़ का दुख मेरे मन में हर वक्त चलता रहता है। सोचता हूँ मैं कैसा बाप हूँ, कैसा पति हूँ, जो अपनी पत्नी को ना अच्छी जिंदगी दे पाया और ना ही अपने बेटा बेटी को सुख सुविधा दे पाया। नहीं पिताजी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वही बहुत है। हाँ, कभी कभी बिन खाए ही सो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं पिताजी, आप पूरी मेहनत तो करते ही हैं। अगर इससे भी नहीं हो पाता ही नहीं तो इसमें तो भगवान की मर्जी है। निर्मला, मैं इतना भाग्यशाली खुद को समझता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि दुख हो या सुख हो, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए तुमने, जो कभी भी मेरा निरादर नहीं करते हैं। ऐसे में दौलत के लिए भगवान से क्या शिकायत करना, उन्होंने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है। एक दिन सुदामा हल लेकर खेत में जा रहा था। तभी उसका एक पुराना दोस्त मिला, जो अब शहर में रहकर कमाने लगा था। अरे हो सुदामा, कहाँ जा रहे हो? खेत में जा रहे हो क्या? अरे भाया, तुम शहर से कब आए? तुम मुझसे मिलने नहीं आए? हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। हाँ, मिलने तो आ सकता था, पर तुम घर पे थोड़ी रहते हो, दिन भर काम के लिए दौड़ते रहते हो। सुना मैंने तुम्हारी हालत गांव वालों से। गांव वाले बता रहे हैं कि तुम आजकल कितने परेशानी में रहते हो। बताओ, मैं तुम्हारे साथ का ही हूँ तो मैं इतने सारे धन कमा रहा हूँ और तुम अभी भी इसी गांव में पड़े हुए हो। अरे नहीं भाया, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी भी मजबूर नहीं हुए हैं हम। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। धन का क्या है, धन आज नहीं तो कल कमा ही लूंगा, पर परिवार का साथ बहुत जरूरी है। अरे चलो, बहुत देखा है मैंने परिवार के साथ रहने वाले लोगों को। तुम अपनी कायरता को अपने परिवार का नाम मत दो। तुम काम करना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें तो अपने बीवी के पल्लू में बढ़ के रहना ही अच्छा लगता है। कमाना वमाना तो जानते नहीं हो और चले हो बड़ी बड़ी बातें करने। जाओ खेत में धूल मिट्टी में काम करो। उसके दोस्त ने जो बात कही, उससे सुदामा का मन एकदम दुखी हो गया। वहां से वो चुपचाप अपने खेत को चला गया। सुदामा खेत से आकर घर के दरवाजे पर बैठकर कुछ मन ही मन सोच रहा था। तभी निर्मला आती है। अरे आप कब आए? आपने बताया नहीं। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं निर्मला, मेरे पास बैठो।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी, क्या हुआ? आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या तुम लोग को मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रख पा रहा हूँ? क्या मैं अपना फर्ज निभाने में पीछे रह गया? ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जानती हो, आज मेरा एक दोस्त मिला था। उसने आज मेरे कमाने को लेके ताना मारा। कह रहा था कि मैं बाहर इसलिए कमाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी के पल्लू से बंधा हुआ हूँ। अरे, दोस्त होकर उन्होंने ऐसा बोला? उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुनिया में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मजाक उड़ाएंगे। जी देखिए, आप बुरा मत मानिए। जिसकी जैसी सोच होती है वैसे बोलता है। कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देखना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों को बातों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं निर्मला, उसने सच ही तो कहा। मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छी जिंदगी देने में असमर्थ हूँ मैं। आप भी ना लोगों की बातों को लेकर दिल पर लगा बैठे हैं। हम आपके परिवार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमें कोई परेशानी हो रही है? हमें ये जिंदगी भी बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है निर्मला, जाओ तुम खाना बनाने की तैयारी करो, बच्चे भूखे होंगे। जी। इतना बोलकर निर्मला रसोई घर में चली जाती है, लेकिन सुदामा का मन एकदम बेचैन हो जाता है। सोचता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा परिवार खुश रहे। दिन ऐसे ही दिन बिताते गए। एक दिन सारा परिवार बैठकर एक साथ खाना खा रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। हे माई, कोई है इस घर में? तुम्हारे दरवाजे पर एक साधु आया है, इसे थोड़ी भिक्षा दे दो। जी बाबा, आई। आंखों में आंसू लेकर, चेहरे पर उदासी लेकर निर्मला बाबा जी को देखती रही। मन ही मन सोचती रही, आखिर क्या दूं मैं बाबा जी को भिक्षा में? ना तो घर में अनाज है, ना ही घर में खाने को कुछ है। नहीं है भगवान, मेरे दरवाजे पर आए बाबा को क्या मैं खाली हाथ भेज दूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। क्या सोच रही हो बेटी? जाओ कुछ खाने को लेकर आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बाबा, मेरे घर में तो कुछ खाने को नहीं है। न घर में चावल है, न आटा है, न धान है, न गेहूं है। मैं आखिर आपको क्या दूं? बेटी, घर में आज सुबह का भोजन तो बना होगा ना? वही लाओ, मैं वही खा लूंगा। बेटी, जल्दी भोजन लाओ, अब इंतजार नहीं हो रहा। बाबा, आप वैसा खाना खाएंगे? सूखी रोटी और चटनी है, आप कैसे खा पाएंगे? बेटी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। खैर बेटी, ये सब छोड़ो, बस मेरे सामने भोजन लाओ, मैं भोजन करूं। खाने का समय बीतता जा रहा है। जी बाबा, ला रही हूँ। बाहर सारे लोग अपना अपना भोजन लेकर आ गए। निर्मला ने अपना हिस्सा पहले बाबा को लेकर दिया। बेटी, भूख तो बुझी नहीं, क्या थोड़ा और भोजन मिल सकता है? अभी निर्मला सोच ही रही थी, बाबा को और खाना कहाँ से लाकर दूं? तब तक सुदामा आगे बढ़कर आता है और बोलता है, बाबा, आप मेरा भोजन खा लीजिए, शायद आपका पेट इससे भर जाए। अरे बच्चा, जल्दी लेकर आओ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सदियों से भूखा हूँ। लाओ लाओ, भोजन करना है मुझे। जी बाबा, आप भोजन ग्रहण कीजिए। बच्चा, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ। कहीं इसलिए तो परेशान नहीं हो कि मैं तुम्हारे हिस्से का भोजन कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं बाबा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको भोजन कराना हमारा कर्तव्य है। अगर दरवाजे पर कोई भूखा आता है तो उसे खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। वही मैं भी कर रहा हूँ। आपको ऐसे कैसे भूखे पेट में यहाँ से जाने दे सकता हूँ? आपका जितना भूख है आप उतना भोजन करिए। कहीं तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा? हो सकता है तुम ऊपर से ऐसे बोल रहे हो और अंदर से तुम गुस्से में हो। नहीं बाबा, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जिसके मन में कुछ और चल रहा हो और चेहरे पर कुछ और हो। मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना खाना है उतना खाइए। इस आदमी का मन कितना साफ है। इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग 3 दिनों से भूखे हैं, पर फिर भी अपना खाना मुझे दे रहे हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे इंसान इस दुनिया में? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे सज्जन परिवार को परेशान करके, लेकिन मैं भी क्या करूं? उनकी परीक्षा तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। ऐसा ऊपर से आदेश आया है। हे भगवान, कहीं बाबा का इतने से भोजन से भी पेट नहीं भरा तो क्या होगा?
मैं अपने बच्चों का भोजन नहीं ले सकता, फिर क्या बाबा भूखे जाएंगे? भगवान आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मैं अपने दोनों बच्चों का भोजन नहीं ले सकता। भगवान करे इतने से भोजन से बाबा का पेट भर जाए। बाबा और भोजन चाहिए आपको? अरे बालक, मुझे खाने तो दो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम मुझे अपने दरवाजे से भगाना चाहते हो जो ऐसी बातें बार बार कर रहे हो? अगर भोजन नहीं करा सकते थे तो मुझे अपने दरवाजे पर रोका ही, किसी और दरवाजे पर जाके खा लेता। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? क्षमा करें बाबा, मेरे में गलती है। मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो और भोजन लाओ, और इस बार हर बार की तुलना में मुझे दुगना भोजन चाहिए। जाओ जल्दी लेकर आओ। जी बाबा, माफ करना बच्चों, मुझे तुम दोनों के हिस्से का भी भोजन बाबा को देना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम बहुत भूखे हो, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। अरे पिताजी, कोई बात नहीं, आप हमारा भोजन ले जाइए। हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं और हमें आज उतना भूख नहीं लगा था जितना रोज लगता है, तो आज हम भूखे पेट रह लेंगे। बच्चों, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। 3 दिन से तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है, लेकिन तुम अपने पिता को पता नहीं चलने देना चाहते हो। अगर मैं इतना मजबूर ना होता तो तुम लोगों के आगे से भोजन में कभी ना ले जाता। भगवान आप ही कोई उपाय बताइए। अरे कहाँ रह गए? तुम एक भूखे को इंतजार करवा रहे हो। मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ। क्षमा बाबा, क्षमा, ऐसी गलती नहीं होगी अब। लीजिए, आपने जैसा कहा था उस हिसाब से मैं इस पर भोजन लाया हूँ, ग्रहण करिए। बाबा को अब गुस्सा आ रहा है। जल्दी ला, मैं भूख से मैं व्याकुल हूँ। सदियों बाद ऐसा भूख लगा है। ला। हाँ हाँ, कब जाकर पेट भरेगा? बाबा, और कुछ? नहीं बच्चा, नहीं है, पेट भर गया। अब कहीं जाकर पेट को शांति मिली है। तुम्हारे घर का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। धन्य हुए हैं हम जो आपको हमारे घर की रूखी सूखी पसंद आई। अरे बेटा, कोई भी भोजन बेकार नहीं होती है। खाने वाले को और भूख को नहीं पता होता भोजन अच्छा है या बस भूख मिटाने से मतलब होता है। ठीक है बेटा, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। अब मैं यहाँ से चलना चाहूंगा। जी बाबा, मेरे सारे परिवार को आशीर्वाद दें, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब सुदामा और निर्मला को अपने बच्चों के लगे भूख को सोचकर अंदर ही अंदर कचोटने लगा। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को भोजन कहाँ से दूं? भगवान, तुम्हारी ये कैसी लीला है? हम गरीब हैं ये तो पता था, पर हम इतने मजबूर होंगे कभी ये आज पता चला है हमें। निर्मला, माफ करना मुझे। तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरी थी, पर मैं जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रहा। पिताजी, कुछ कहना है आपसे। उस समय तो भूख नहीं लगी थी, पर अब बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ पिताजी, मुझे भी अब भूख लग रही है। अब हम क्या खाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं जंगल। वहाँ से फल तोड़कर लाएंगे तो तुम लोग खा लेना। जी माँ, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। माँ, थोड़ा जल्दी आइएगा, अकेले डर लगता है। हाँ माँ, मुझे भी। अरे मेरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, हम जल्दी ही वापस आएंगे। जल्दी चलो निर्मला, आते आते शाम हो गई तो हमारे बच्चे तब तक भूखे रह जाएंगे। सुदामा और निर्मला दोनों जंगल की तरफ निकल गए। दोनों के मन में एक ही बात चल रहा था, अगर आज फल मिल भी गए तो कल का क्या? कल क्या खाएंगे हमारे बच्चे? निर्मला, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? अगर आज फल नहीं मिले तो हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। अब देखिए क्या होता है। जी, यहाँ तो कोई फल ही नहीं दिख रहा है। किसी भी पेड़ पर फल नहीं दिख रहा है। लग रहा है माली सारा फल तोड़कर लेकर घर चला गया है। निर्मला, अब क्या होगा? घर लेकर हम क्या जाएंगे? हम तो यहाँ फल तोड़ने आए थे अपने बच्चों के लिए। अब समझ नहीं आ रहा हम दोनों घर पर क्या लेकर जाएंगे। बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे, कब माँ पिताजी फल लेकर आएंगे और हम कब खाएंगे। उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी जब हम घर से आए थे। अभी तक तो उनका बुरा हाल हो गया होगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। इतना बोलकर दोनों निराश होकर घर के लिए चल पड़े। निर्मला, जल्दी चलो, रात हो गई है। हमारे बच्चे को डर लग रहा होगा।
आरोही तो सबसे छोटी है, वो सबसे ज्यादा डर रही होगी। जी, आप सही कह रहे हैं। मेरी बिटिया डर रही होगी। वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। सही बात है निर्मला, आरोही तो डर ही गई होगी, लेकिन साथ में हमारे 2 बच्चे भी डर रहे होंगे आज। ऊपर से उन्हें भूख भी लगी थी और हम घर खाली हाथ जा रहे हैं। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? हम उनका पेट नहीं भर पाए। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। दोनों उदास होकर जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए। जब वो घर के करीब पहुंचे, गांव वाले उन दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। उन दोनों को देखकर फुसफुसा करके बात कर रहे थे। निर्मला और उसका पति है ना? हाँ बहन, वही दोनों हैं। देख रही हो कैसे रात को बाहर से आ रहे हैं? हाँ बहन, इन्हें ये भी नहीं पता उनके घर क्या हुआ है। जाएंगे तब इनको समझ आएगा कि इनके घर क्या हुआ है। अरे ओ भाया, देख रहे हो आजकल का जमाना, लोगों के घर पता नहीं क्या हो जा रहा है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। हाँ भैया, कौन समझाए इन लोगों को। छोड़ो, जाने दो, हमें क्या, घर जाएंगे तो खुद समझ जाए। निर्मला, लोग हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे घर कुछ हुआ है? कहीं हमारे बेटों को तो कहीं कुछ? चुप रहिए, इसके आगे कुछ मत बोलिए। शुभ शुभ बोलिए। हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा, बस हमें जल्दी घर चलना होगा। नहीं निर्मला, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हमारे घर को हो न गया हो। मन तो मेरा भी घबरा रहा है। जी सुनिए, थोड़ा और तेज चलते हैं। जब दोनों घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। हे जी, ये क्या हुआ है? हमारी झोपड़ी की जगह ये किसका घर है? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कहीं किसी ने हमारा झोपड़ी तोड़कर अपना घर तो नहीं बना लिया? हैं? अगर ऐसा है तो अब हम कहाँ रहेंगे? और हमारे बच्चे कहाँ हैं? दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें गए कुछ घंटे ही हुआ, इतनी से देर में कोई घर कैसे बना सकता है, वो भी इतना बड़ा? मुझे तो अपने बच्चों लक्की की चिंता हो रही है। आखिर मेरे तीनों बच्चे गए कहाँ? हमें अंदर चलकर अपने बच्चों को ढूंढना होगा। हाँ निर्मला, तुम सच बोल रही हो, ढूंढना ही होगा हमें। इसके अंदर तो हमारे बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं। ऐजी, कहीं इन लोगों ने हमारे बच्चों को घर से निकालकर कहीं दूर तो नहीं कर दिए? हे भगवान, ऐसा बिल्कुल ना हुआ हो। निर्मला, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? पिताजी, पिताजी, हम इधर हैं। किधर मेरी बच्ची? मुझे दिख नहीं रहा। पिताजी, ऊपर देखिए। बच्चों, ये सब क्या है? ये सब कैसे? इतने बड़े घर में तुम लोग क्या कर रहे हो? और हमारी झोपड़ी कहाँ गायब हो गई? अरे पिताजी, रुकिए रुकिए, एक ही साथ इतनी सारी सवाल, अब मैं जवाब कैसे दूं? पहले सवाल का जवाब दूं या दूसरे सवाल का जवाब दूं या तीसरी सवाल का जवाब दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे आरोही बहन, तुम रहने दो, माँ और पिताजी से मैं बता देता हूँ सारी बात। नहीं भैया, मैं बताऊंगी। आपको क्या लग रहा है मैं छोटी हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता? सब समझती हूँ मैं। हाँ जी पिताजी, आप लोग जब बाहर चले गए थे फल लाने, तब हम भूख के मारे सो गए थे, और जब अचानक से नींद खुली तब हमने देखा कि बड़े से घर में लेटे हुए हैं और थालियां में तरह तरह की पकवान थे। सबसे पहले हमने खाना खाया, उसके बाद से सारा घर घूमा। हाँ पिताजी, और हमने ना चारों तरफ देखा, कोई दिखाई दे तो हम पूछें कि ये किसका घर है, पर हमें यहाँ कोई नजर नहीं आया। हाँ पिताजी, आरोही ठीक कह रही है। और पिताजी, मेरा तो पैर भी दर्द हो गया इस घर में घूमते घूमते। अच्छा बच्चों, तुम खेलो और तुम पढ़ाई करो, तब तक हम बाहर से आते हैं, ठीक है? आरोही के पापा, जरा इधर आइए, कुछ आपसे बात करनी है। हाँ निर्मला, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। चलो बाहर टहलते टहलते बात कर लेंगे। आरोही के पापा, ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर ये हुआ कैसे? हमारी झोपड़ी की जगह इतना बड़ा घर और हमारी रूखी सूखी खाने की जगह एक तरह के पकवान, क्या है ये सब? निर्मला, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये सच है या कोई सपना? एक ही बार हम लोग की स्थिति इतनी कैसे सुधार सकती है? तभी निर्मल को याद आया उसके घर जो बाबा आए थे, वो बाबा बहुत चमत्कारी लग रहे थे। कहीं ये उन्हीं का देन तो नहीं है? अब जो भी हो निर्मला, जो है सो है। हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, गुठलियां गिनने से कोई फायदा नहीं है। जी, आप सही कह रहे हैं। हे भगवान, हम पहले भी खुश थे और अभी भी खुश हैं। हमें आपसे ना पहले कोई शिकायत थी, ना अब कोई शिकायत है। आपने जो दिया था वो हमने लिया था, और आपने अभी भी जो दिया है वो हम जरूर लेंगे। हम जानते हैं ये आपकी कृपा है। आपका दिल से धन्यवाद भगवान। हाँ भगवान,
हमें आपका हर एक चीज़ दिया हुआ स्वीकार है। थोड़ी देर के लिए हम गरीबी से घबरा गए थे। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें भगवान। मैं और मेरा पूरा परिवार आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम न अपनी गरीबी भूलेंगे, न पहले के दिन भूलेंगे। हम अपने ज़मीन से हमेशा जुड़े रहेंगे। झोपड़ी की जगह इतना बड़ा घर, तरह तरह के पकवान, आखिर आया कहाँ से? ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। ये होना एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन निर्मला और उसका पति सुदामा दोनों खुश रहने लगे अपने बच्चों के साथ। लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। गीता कार्टून स्टोरी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर दिखाई दे रहा था, पर दूर बैठा एक आदमी रो रहा था। हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे अपने परिवार की परवरिश करूं? मेरे पास तो अनाज का एक दाना नहीं है। क्या खिलाऊंगे? नहीं पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद के ला सकूं। रोते रोते वो बूढ़ा आदमी वहीं पर सो गया। जब उसकी सुबह नींद खुली तो उसके पास एक थैला था, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या है? ये मेरे पास कहां से आया? क्या मैं इसे खोल कर देखूं? नहीं नहीं, सुना है सड़क पर पड़ी चीज नहीं छूना चाहिए। बहुत देर तक वो उस थैले को घूरता रहा। क्या होगा? जब मैं यहां आया तो ये थैला मेरे पास नहीं था। अभी कहां से आ गया? और मुझे सोए ज्यादा देर भी नहीं हुआ था। वो आदमी अपने आप को रोक ना सका थैला खोलने से। जब उसने थैला खोला तो वो दंग रह गया। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? इतने सारे पैसे कहीं किसी के गिर तो नहीं गए? नहीं नहीं, इतने रात को यहां कौन ही आएगा? ठीक है, मैं सुबह तक इंतजार कर लेता हूं। अगर किसी के हुए तो वो लेने जरूर आएगा। उसने सुबह तक इंतजार किया, लेकिन वहां कोई नहीं आया। क्या करूं? ये पैसे लेकर मैं चला जाऊं? अभी तक तो इसे ढूंढने कोई नहीं आया। आखिर मैं कब तक यहां रुका रहूंगा? तभी उसे उस थैले में एक पर्ची मिली, जिसमें लिखा था, बाबा, ये पैसे आपके हैं। आप इसे अपने घर लेकर जाइएगा और अपनी परेशानी दूर करिएगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस आदमी का जिसने मेरी हेल्प की, मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। चलता हूं भगवान, मेरे घर में सारे लोग भूखे होंगे। इतना बोलकर वो बाबा घर चला गया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उसके पास पैसे रखकर कौन गया? ये कोई जादू था या कोई राज? चलिए आगे पता लगा हो रहा है। अरे यार, ये क्या? ये तो कोई बूढ़ी औरत है। शायद ये रो रही है। चलिए इनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहां जाऊंगी? अपना दर्द किसे बताऊंगी? मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? अरे ओ अम्मा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। घर से निकाल दिया? पर क्यों? तुम परेशान करती थी क्या? नहीं बेटा, मैं तो घर पर सारा काम भी करती थी, पर ना जाने उन लोगों के मन में क्या है। बूढ़ी हो गई हूं ना, तो मैं उन्हें बोझ लग रही हूँ, इसीलिए घर से निकाल दिया है। इस उम्र में तो उनको तुम्हारी और सेवा करनी चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अब जो हो गया सो हो गया बेटा, ज्यादा मैं बात नहीं कर सकती। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ दे दो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। ये लो, इस झोले में खाने की चीज है और कुछ फल है। धन्यवाद बेटा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसे बूढ़ी औरत ने जो बीच झोले में देखा, उसे देखकर तंग रह गई। अरे ये क्या? इस झोले में खाने के साथ तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे बेटा, ये क्या? ये तुमने शायद गलती से दे दिया है। अरे ये तो चला गया। इसने इतनी बड़ी टोपी पहनी थी, मैंने इसका चेहरा देखा ही नहीं। ना जाने ये कौन था।
खैर जो भी था, भगवान इसकी रक्षा करे। ऐसी मदद करने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल। धन्यवाद भगवान। अरे ये क्या, ये तो कोई छोटी बच्ची है, लेकिन ये तो रो रही है। इसे क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? चलिए पता लगाते हैं। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? बेटा मुझसे बताओ, क्या बात है? अंकल, मेरा माँ पिताजी बचपन में ही छोड़कर चले गए। अच्छा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वो तो तुम्हें बचपन में ही चले गए थे ना। अभी तक तो तुम्हें स्ट्रांग हो जाना चाहिए। जी अंकल, लेकिन मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या पता मैं कोई मदद कर सकूं। मुझे मेरा चाचा चाची ने घर से निकाल दिया है और मुझे महल जैसे घर से निकालकर इस झोपड़ी में अकेले छोड़कर चले गए हैं। ना खाने को कुछ दिया, ना कोई और सुविधा दी। अरे कितने निर्दयी हैं तुम्हारे चाचा चाची। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये कितनी छोटी बच्ची है, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भगवान उन्हें इसकी सजा जरूर देंगे। अंकल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल। तो अंकल मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रहना चाह रही हूँ। यहाँ मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मैं डर जाती हूँ। मैं खाना भी नहीं बना पाती। कई दिनों से ऐसे ही भूखे रह रही हूँ। क्या तुम कई दिनों से भूखी हो? हे भगवान, ये कैसा जुल्म कर दिया आपने इस बच्ची के ऊपर। हाँ अंकल, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। इतने दिनों से अनाज नहीं खाया मैंने, बस फ्रूट्स खाकर रह रही हूँ। वो भी कभी जंगल से मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते। ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलकर दोनों वहां से चले। अंकल, आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? अंकल, आपके चेहरे में कुछ लगा है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम अभी छोटी हो इस बात को समझने के लिए कि मैंने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है, लेकिन अब तो तुम मेरे साथ ही रहोगी तो तुमको एक बात बता दे रहा हूं। आज तक मेरा चेहरा मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाया है। तो क्या अब मैं भी नहीं देख पाऊंगी आपका चेहरा? अरे बेटा, चलो घर चलो, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो लड़की और वो आदमी वहां से भी चल दिए। बात करते करते आदमी अजीब अजीब रास्तों से उसे लड़की को ले जा रहा था। अंकल, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या आपका घर कहाँ के अंदर है? अंकल चुप क्यों हैं? बताइए ना, क्या आपका घर इस गुफा के अंदर है? हाँ बच्ची, तुम देखती जाओ, सब चलती जाओ। मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, भरोसा रखो मुझ पर। नहीं नहीं अंकल, मुझे आप पर भरोसा है। अगर आप पे भरोसा ना होता तो मैं आपके साथ क्यों आती? और अगर आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आते, मैं तो ऐसे भी उस जंगल में भूखे मर जाती। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। भगवान सबकी मदद करता है, वैसे ही तुम्हारी मदद की मुझे वहां भेजकर। मेरा घर आने वाला है। हाँ अंकल, यहाँ पर खाने को सब कुछ मिलेगा क्या? यहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे? बोलिए ना अंकल, क्या सच में ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किसके साथ हो। धीरे धीरे साथ रहोगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। बस इस बारे में तुम किसी को बताना मत। जी अंकल, बिल्कुल मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। अंकल, क्या यही आपका घर है? हाँ बेटा, यही मेरा घर है। हम पहुंच गए अपने घर के पास। ये मेरे घर का गेट है। अंकल, आपका घर ज्यादा ही छुपा हुआ नहीं है? इस घने जंगल के बीच है आपका घर। मैं यहाँ छुपती रहता हूँ, किसी को पता नहीं मैं यहाँ रहता हूँ। डर है मुझे, तुम कहीं किसी को बता ना दो। नहीं अंकल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा यही होगा कि तुम किसी को ना बताओ, क्योंकि मैं यहाँ सबसे छुप के रहता हूँ। ऐसे दोनों गुफा के अंदर चले गए। पर सोचने वाली बात है, इतना अमीर आदमी एक गुफा में रहता है, आखिर क्यों? ये कोई जादूगर था या कोई रहस्यमयी आदमी? खैर जो भी, आदमी अच्छा था, पर था कौन ये कोई नहीं जानता था। आखिर वह क्यों लोगों के सामने नहीं आता था? आखिर वह क्यों चेहरा छुपाई फिरता था लोगों से? इतना पैसा होते हुए भी
वो क्यों जंगल में रहता था? इन सब सवालों का जवाब अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो फुल वॉच करिए, वीडियो लाइक करिए। दीवार के पास बैठकर कुछ सोच रहा था। टोपी से चेहरा ढका हुआ उसकी बगल में लड़की खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? इतना परेशान तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। सुना है बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। अरे वाह बच्ची, तुम क्या मेरे मन का बोझ कम करोगी? तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें तो मेरी आधी बातें समझ में भी नहीं आएंगी। आधी क्या, मुझे तो लग रहा पूरी बात समझ में नहीं आएगी। छोटी हूँ तो क्या हुआ अंकल जी? बातें नहीं समझी तो क्या हुआ अंकल? आप कहिए ना जो भी कहना है, आपका मन बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा। ऐसी बात है तो सुनो। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताया है, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। शायद ये बात जानना तुम्हारे ही नसीब में था। जी अंकल, सारी बातें शेयर करिए, भरोसा रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी, ना ही आपको कुछ होगा। कुछ होगा मतलब? मुझे क्या होने वाला है? लड़की थोड़ा घबरा गई और बोलने में लड़खड़ा गई। अंकल कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। देखो, बहुत साल पहले की बात है। मैं पहले छुप कर नहीं रहता था और मेरा भी परिवार था। मेरी बीवी, जिसका नाम पवित्रा था, वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। मैंने अपनी कमाई की सारी पूंजी उसकी दवाई में लगा दी थी, पर मैं अपनी बीवी को बचा नहीं सका क्योंकि उसके ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लग रहे थे और ये 10 लाख मैं एक साहूकार से मांगने गया था, पर उसने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया और मेरी बीवी का लास्ट स्टेज चल रहा था। समय पर ऑपरेशन ना करवाने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने मुझसे एक वादा लिया था। क्या अंकल? उन्होंने आपसे कैसा वादा लिया था? मुझे भी बताइए, मुझे भी जानना है। तुम क्यों रो रहे हो? मत रो, शायद भगवान को यही मंजूर था। तुमने तो अपनी सारी पूंजी लगा दी मेरे ऊपर। ले देकर ये एक घर ही बचा है, अगर ये भी चला गया तो तुम रहोगे कहाँ? मेरा इस दुनिया से चले जाना ही अच्छा है। नहीं नहीं पवित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम ऐसे मत बोलो, तुम हो तो मैं हूं। अरे, जाने वाले को कौन रोक सकता है? अगर मैं और रही तो तुम्हें सड़क पर ला खड़ी करूंगी मैं। तो क्या हुआ, हम साथ में सड़क पर भी रह लेंगे, लेकिन अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। रो मत, बस तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा पवित्रा? मैं जानती हूँ तुम सारी दुनिया का दुख तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन तुम इतना अमीर बनना कि तुम्हारे देखने में कोई बीमारी की वजह से ना मरे, जैसे मेरी तरह पैसे की वजह से उसे पीड़ा ना झेलनी पड़े, मेरी जैसी तड़पना ना पड़े। मैं नहीं जानती तुम कैसे करोगी, कैसे अमीर बनोगी, लेकिन तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा। पवित्रा, तुम चिंता मत करो, ये ऐसा ही होगा। बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ने की बात ना करो। इतना बोल ही रहा था, तब तक उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है और वह रोते रह जाता है। रोते हुए, पवित्रा तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं एकदम वापस आ जाओ ना। देखो, मैंने हर जरूरतमंद की हेल्प करती हूँ, पर हमेशा करता रहूंगा। बस तुम वापस आ जाओ प्लीज पवित्रा, जाओ ना। अंकल मत रोइए, अब तो जो होना था वो हो गया। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अंकल, मुझे भी आपसे कुछ कहना है, कोई सच्चाई बतानी है आपसे। क्या कहना चाहती हो छुटकी? बताओ, कैसा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? अंकल, अंकल प्लीज गुस्सा मत करिएगा, बस मेरी पूरी बात सुनिएगा। मुझे आपके पास किसी ने भेजा था आपके बारे में पता लगाने के लिए। आपके पीछे पुलिस पड़ी है, उन्हें लगता है आप कोई चोर या डाकू हैं। क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोर हूं या डाकू नहीं हूं,
मैं एक शरीफ इंसान हूं। मैं तो अपना चेहरा बस इसलिए ढक के रखता हूं ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। पर क्यों का मदद करना तो अच्छी बात है, चुपके से मदद क्यों करते हैं, सामने से मदद क्यों नहीं करते हैं? ऐसे तो आप ही गुनहगार बनेंगे ना। अरे सामने से मदद लेने में बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होती है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, और मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझे मदद उन्हें मैं खैरात में दे रहा हूं। मैं सच में उनकी मदद करना चाहता था, हमेशा करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से वादा लिया है, अपनी पवित्रा को वादा दिया है। अच्छा कभी बात है, तब तो आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा हूं ये कहने से अब क्या फायदा? अब तो पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी ना। नहीं अंकल, आप डरिए मत। मुझे जो पुलिस ने माइक्रोफोन दिया था वो मैंने फेंक दिया है। आपसे मिलकर मुझे ये लगा आप बहुत हैं, इसीलिए मुझे आपको पकड़वाने का मन नहीं दिया, और मैंने कब का माइक्रोफोन फेंक दिया है, इसीलिए आप डरिए मत। और आगे चल के तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं अंकल, भले ही मैंने आपसे झूठ बोला कि मुझे पुलिस ने भेजा है, पर ये सच बोला है। मेरी माता पिता सच में नहीं है, और मेरी चाचा चाची ने मुझे सच में घर से निकाल दिया था। पुलिस को मैं मिली थी रास्ते पर, उसने मुझे अपने पास रख लिया और बोला ये काम करने को, और मैं तैयार हो गई क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। हम दोनों मिलकर लोगों की मदद करेंगी। हाँ छुटकी, तुम सच बोल रही हो। तुम अब मेरी बेटी बन के रहना। पविता तो नहीं रही, और मैं तुम्हारा नाम पवित्रा रख रहा हूं। जी अंकल, आज मैं आपकी पवित्रा। इसके बाद से दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और लोगों की मदद भी करते रहेंगे। ऐसी लड़की को एक घर और एक पिता मिल गया, और इस तरह से पवित्र में जो वादा लिया था वो पूरा भी होता रहा। इसीलिए कहते हैं बहुत मजबूरी होती है तभी कोई आपसे मदद मांगने आता है। उसकी पूरी मदद ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी मदद जरूर करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो उसका मनोबल बढ़ाएं, ना कि उसका मनोबल गिराएं। आप मुझे जरूर बताइएगा इस कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोहन बाहर आओ। आज मैं तुमसे बिना जवाब लिए नहीं जाऊंगी, बाहर आओ। यार कौन चिल्ला रहा है बाहर? अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। सोहन मैं यहाँ से कैसे चली जाऊँ? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आज बिना जवाब लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी मेरे पिताजी देख लेंगे तुम्हें। क्यों जाऊँ? आज तुम्हारे पिताजी को भी तो पता चलना चाहिए तुमने मेरे साथ क्या किया है। बकवास मत करो मेरे साथ, तुम चुपचाप जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। तारा अभी सो। आज मैं कोई गरीब इंसान की कहानी नहीं लेकर आई हूँ। मैं एक ऐसे आदमी की कहानी लेकर आई हूँ जो गांव भर में सबसे अमीर आदमी था और सबसे ज्यादा घमंडी था। उसे अपने अमीरी पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपने आप को कहीं का राजा समझता था। वो इतना घमंडी था कि उसे बड़े और छोटे का बिल्कुल भी लिहाज नहीं था। छोटों से बदतमीजी से बात तो करता ही था, बड़ों को भी वो नहीं छोड़ता था। उसका नाम था विश्वनाथ। रामपुर गांव में एक विश्वनाथ नाम का आदमी रहता था। बहुत ही ज्यादा अमीर था। पूरे गांव में उसकी टक्कर का कोई नहीं था। उसे अपने अमीरी पर इतना घमंड था, वो गरीबों को चींटी समझता था। बोलना था, ये गरीब लोग अपने आप को क्या समझते हैं? इनकी औकात क्या है? मैं इन्हें चींटियों के जैसे मसल दूंगा, चींटियों जैसे। उसकी बीवी का नाम था सीता। उसकी बीवी बहुत ही प्यारी और अच्छी थी। जी, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। आपको किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम भी तो कभी गरीब थे। अरे गरीब मैं नहीं, गरीब तुम थी। तुम्हारा बाप था, तभी तो दहेज में 1 रुपया नहीं दे पाया। अरे हम गरीब थे तो क्या? अगर पिताजी को पता होता आप इतने बदतमीज हैं तो आपसे मेरी शादी ही नहीं कराते। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी खाने में आप क्या खाएंगे? दाल रोटी? दाल रोटी? ये गरीबों का खाना मैं नहीं खाता। तुम शाही पनीर बनाना। जी जरूर। विश्वनाथ की एक बहुत ही प्यारी और सुंदर बेटी थी जिसका नाम तारा था। तारा पढ़ाई में तेज, खेल कूद में आगे और बहुत ही तेज लड़की थी। साथ में उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तारा का स्वभाव और उसके पिता का स्वभाव, दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ।
आज एक्स्ट्रा क्लासेस हैं तो थोड़ा लेट हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। हाँ हाँ बेटा, तुम आराम से जाओ और पढ़ाई करो। ओके पापा, बाय। बाय मम्मी। बाय बेटा। विश्वनाथ कितना भी घमंडी था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था। वो अपनी बेटी को जान से ज्यादा मानता था। बचपन से उसे बहुत लाड और दुलार से पाला था। तारा जब कॉलेज जा रहे थे तो उसे एक रास्ते में लड़का मिला जिसका नाम था सोहन। सोहन गरीब परिवार से बिलोंग करता था। अचानक दोनों के कदम रुक गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरा नाम तारा है, और तुम्हारा? मेरा सोहन। बड़ा प्यारा नाम है। हाँ, तुम्हारा भी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी सोहन बोलता है, तुम पढ़ती हो? हाँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। तुम भी तो पढ़ाई करते होगे। मैं तो पढ़ाई नहीं करता। मेरे नसीब में कहाँ पढ़ाई है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे नसीब में पढ़ाई क्यों नहीं है? अरे मैडम, हम आपकी तरह अमीर थोड़ी हैं। अच्छा, इतना भी कोई गरीब होता है क्या जिसकी वजह से वो पढ़ाई ना कर सके? अरे मैम साहब, आपने अभी बाहर की दुनिया देखी ही कहाँ है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। इतना बोलकर सोहन चला गया, लेकिन तारा सोचती रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पैसे की वजह से पढ़ाई कैसे छोड़ सकता है? मुझे कुछ करना होगा। तारा रात भर सोचती रही, सोहन की हेल्प कैसे करे। मैं सोहन की हेल्प कैसे करूं? कैसे वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है? क्या पापा से मदद लूं मैं? नहीं, पता नहीं पापा मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगी या नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करना तो बनता है। एक बार कोशिश करके देखती हूँ। तारा बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? अच्छा, पढ़ाई कर रही हो। ठीक है, पढ़ो। पढ़ के टाइम से सो जाना। पिताजी, आपसे बात करनी थी। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात करनी है? पिताजी, क्या हमें किसी गरीब की मदद करनी चाहिए? मान लीजिए अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, तो क्या हम मदद कर सकते हैं? अरे तारा बेटी, तुम ये कैसे बात कर रही हो? तुम इन गरीबों के चक्करों में कैसे फंस गई? देखो तारा, तुम इन गरीबों के चक्करों में मत पड़ो और गरीबों से दूरी बना के रखो। तारा, मैं चाहता हूं तुम पढ़ लिख कर बहुत अमीर बनो, ताकि ज्यादा पैसे तुम कमा सको, और इन गरीबों को अपने मुंह मत लगने देना। तारा अपने पिताजी की बात चुपचाप सुनती रही, और उनकी बात सुनकर वो बहुत ही उदास हो गई थी, क्योंकि तारा का मन बहुत ही सुंदर था, लोगों के बारे में बहुत ही अच्छा सोचती थी, लेकिन वो अपने पिता के सामने कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत डरती थी। पापा गरीबों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? आखिर वो भी तो इंसान होते हैं, उनके अंदर भी जान होती है। हाँ, दुनिया में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, लेकिन गरीबों के साथ पापा ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? पर मैं भी क्या करूं? पापा बड़े हैं, मैं इनको कैसे समझाऊं? इतना बोलकर तारा चुपचाप से उदासी के साथ सो गई। तारा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने सोचा रोज की तरह आज भी सोहन रास्ते में मिलेगा तो मैं आज उससे बात करूंगी पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे हैं नहीं। लेकिन सोहन की मदद तो करनी पड़ेगी, पर कैसे? अब पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? पर क्यों? मैंने तो तुम्हारी सारी फीस जमा कर दी है, और कैंटीन का पैसा मैं जाकर दे आता हूँ। फिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? विश्वनाथ ने आज तक तारा को पैसे देते वक्त कोई सवाल नहीं पूछा था, पर विश्वनाथ के मन में कहीं ना कहीं ये शंका था कि किसी की मदद करने के लिए पैसे मांग रही है। अब वो पिताजी, शॉपिंग किया बहुत ज्यादा दिन हो गया है, इसके लिए मैं पैसे मांग रही हूँ। अच्छा, शॉपिंग के लिए? तो फिर ठीक है, 10,000 ही क्यों, मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ। जो मर्जी वो खरीदना। तुम्हारे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, सब तुम्हारा ही तो है। तारा खुश भी और साथ में दुखी भी हुई, क्योंकि उसे अपने पापा से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। पिताजी से झूठ नहीं बोलती, पर सच बोलूंगी तो आप पैसे नहीं देंगे, और किसी गरीब की मदद करना कोई पाप नहीं है। अरे तेहरा, क्या सोच रही हो? जाओ, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दिए। जाओ, एंजॉय करो, और किसी बात की टेंशन न लेना। तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। जी पिताजी, धन्यवाद।
इतना बोलकर तारा कॉलेज के लिए निकल गई। जब वो कॉलेज जा रही थी तो उसे रास्ते में सोहन मिला। सुनो, जरा इधर आना। कौन? मैं? हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ, आओ ना इधर। हाँ बताओ, क्या कह रही हो मैडम जी? आज इस गरीब से क्या काम पड़ गया? पहले तुम मुझे मैडम कहना बंद करो। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, जो कि मेरा नाम है तारा। तुम तारा कहकर बुलाओ। जी मैडम जी। मेरा मतलब है तारा मैडम जी। अरे फिर मैडम, मुझे सिर्फ तारा कहकर बुलाओ। आप कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तारा कहकर बुलाओ। ठीक है, मैं तुम्हें तारा ही कहकर बुलाऊंगा। हाँ तो बोलो तारा, क्या कह रही थी? ये हुई ना बात। आज से हम दोनों दोस्त, और दोस्ती के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्रॉमिस करो तुम मना नहीं करोगे। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो? ये लो कुछ पैसे, इससे तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और प्रॉमिस करो तुम मना नहीं करोगे, तुम पढ़ोगी। नहीं नहीं तारा, मैं तुमसे इतना पैसे नहीं ले सकता। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होगा। तारा प्लीज मुझे इतने सारे पैसे मत दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब गरीब हूँ तो गरीब के जैसे ही ना रहूँगा। अब मेरे माँ बाप पैसे नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? देखो, अभी हमारी बात हुई है, हम दोनों दोस्त हैं, प्लीज मना कर मत करो। ये पैसे ले लो। ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ये मैं पैसे रख ले रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मुझे पैसे नहीं दोगी। मैं ऐसी ही गरीबी में जी लूँगा, लेकिन मैं किसी से पैसे नहीं लेना चाहता हूँ। ये लड़का कितना अच्छा है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे है। गरीब है फिर भी मेरी मदद नहीं लेना चाहता है। अच्छा ठीक है, आगे की आगे देखेंगे। चलो तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ मैं। ठीक है तारा, चलो। तारा और सोहन कॉलेज से साथ में घर आ रहे थे। दोनों काफी थके हुए थे। सोहन, तुम्हें आज का चैप्टर समझ आया? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। जब सर ने समझाया तब मैं एक ही बार में समझ गया था। सोहन, क्या मुझे तुम फिर से समझा सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ तारा, क्यों नहीं, चलो कहीं बैठ करके समझाता हूँ तुम्हें। हाँ, चलो पेड़ के नीचे वहां बैठते हैं, चेयर पर। सोहन, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है कि मुझे कहीं इससे सोहन को बात कर देखती हूँ। सोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम जब से मिले हो, तुम पता नहीं क्यों अपने से लग रहे हो। हाँ तारा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं गरीब और तुम इतनी अमीर, कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? प्रेम में गरीब अमीर नहीं देखा जाता है सोहन, बस मन अच्छा होना चाहिए। नहीं तारा, तुम्हारे पिताजी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। उन्हें भनक भी लगी तो तुम्हारा बाहर आना बंद कर देंगे। इसलिए हमें दोस्ती के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमारा रिश्ता बस दोस्ती तक ही रहने देना चाहिए। पर सोहन, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। पसंद करने लगी हो तो क्या हुआ? अपनी पसंद को यहीं पर विराम दो, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं सोहन, अब मैं अपनी पसंद बदल नहीं सकती। अब तो शादी भी मैं तुम ही से करूंगी। अगर तुमसे ना हुई तो किसी और से कभी भी नहीं करूंगी। देखा तारा, पसंद तो मैं भी तुम्हें करता हूं, लेकिन मुझे मेरी गरीबी रोक रही है। और मुझे पता है, जब शादी करने की बारी आएगी तो तुम्हें तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ सब याद आने लगेंगे। नहीं सोहन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बताओ, क्या तुम अपने पिता को छोड़कर मेरे पास आ सकती हो? तारा गंभीर हो गई और मन ही मन सोचने लगी। सोहन सच बोल रहा है, पिताजी मेरी इससे शादी कभी नहीं करेंगे और मैं सोहन के बिना अब रह नहीं सकती। क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ शुभम,
मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ सकती हूँ। बस बताओ मुझे कब आना है। हाँ तो सुनो, कल 12 बजे रात को आना। हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर शहर में चले जाएंगे, वहां हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है शुभम, मैं सब कुछ छोड़कर तो चली आऊंगी, पर तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? तुम जानते हो एक परिवार की इज्जत लड़की के हाथ में होती है, और मेरे पिता की बहुत इज्जत है। ऐसा कुछ नहीं होगा तारा, तुम निश्चिंत रहो, और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूं। ठीक है सोहन, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, और याद रहे अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। अरे नहीं तारा, बस तुम 12 बजे इस जगह पर आ जाना जहां मैंने तुम्हें बुलाया है। उसके बाद से हम दोनों साथ में चलेंगे। ओके सोहन, तब चलो घर चलते हैं। बाय। तैयारी भी करनी है मुझे, सामान पैक करना है। हाँ ठीक है, चलो बाय। तारा रात भर बेचैन रही। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अपने माँ और पिताजी का ख्याल दिमाग में आ रहा था, क्योंकि वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी। हे भगवान, मेरा सोहन के साथ जाने का फैसला सही तो है ना? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही? तभी 12 बजते ही घड़ी की घंटी बजती है। मुझे जाना होगा, सोहन मेरा इंतजार कर रहा होगा। तारा ने अपना बैग उठाया, बैग पैक किया और निकल गई सोहन के पास। तारा ने अपने पिता के लिए एक घर पर लेटर छोड़ दिया था, जिससे उसके पिता को पता चल सके तारा कहां गई है। तारा सोहन के बताई जगह पर पहुंच गई, पर वहां सोहन नहीं था। अरे, सोहन अभी आया नहीं? हो सकता है उसे लेट हो गया हो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। इंतजार करते करते रात के 2 बज गए। अब तो तारा को नींद भी आने लगी थी। थोड़ा सो लेती हूँ, जब सोहन आएगा यूं मुझे उठा देगा और हम दोनों साथ में शहर के लिए निकल लेंगे। पर सोहन आया नहीं। तारा की जब आंख खुली तो सुबह हो गई थी और उसके चारों तरफ लोग खड़े थे। अरे ये कौन लड़की है जो यहाँ सोई हुई है? अरे होंगी कोई, ऐसा लग रहा है ये अपना घर छोड़कर आई है। राम जाने आजकल के बच्चे को कितना बिगड़े हुए हैं। अरे तुम लोग इसे नहीं पहचान रहे? ये विश्वनाथ की लड़की है। अरे वही विश्वनाथ जो अपने पैसे में डूबा रहता है, जो दूसरे के मजबूरी नहीं समझता है और अपने इज्जत की गुण गाता है। आज उसी की औलाद ने उसकी इज्जत माटी में मिला दी। चारों तरफ लोग तारा पर हंस रहे थे। तारा बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब मैं क्या करूं? सोहन, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने झूठा वादा किया था। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पिताजी और मां के सामने? भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सोहन पर विश्वास करके। लेकिन मैं एक बार सोहन से बात जरूर करूंगी। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इधर तारा ने जो चिट्ठी लिखकर रखी थी, उसे पढ़कर विश्वनाथ के पैरों तले जमीन हिल गए थे। अरे सुन रही हो? जल्दी इधर आओ, देखो तुम्हारी बेटी की करतूत। जी, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? देखो, तारा एक गरीब लड़के के साथ शादी करने गई है। उसे थोड़ा भी अपने स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं आया कि अपनी लेवल में शादी करे। भागी भी तो एक गरीब लड़के के लिए। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ऐसी है। अरे भागे नहीं तो क्या करे? आप उसके दिल की बात कहाँ समझ पाते हैं? आपको तो अपने धन दौलत पैसे से ही फुर्सत नहीं है, तो अपनी बेटी की भावनाओं पर क्या ध्यान देंगे आप? जी, उसने लिखा तो होगा। कहाँ गई है वो? हाँ लिखा है, किसी गरीब सोहन के वहां गई है। चलो वहां चलते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है अपनी बेटी का। दोनों सोहन के घर के लिए निकल गए। सोहन, सोहन बाहर आओ। आज मैं तुमसे बिना जवाब लिए नहीं जाऊंगी। बाहर आओ। अरे यार, कौन चिल्ला रहा है बाहर? अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। सोहन, मैं यहाँ से कैसे चली जाऊं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ?
नहीं, आज बिना जवाब लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी मेरे पिताजी देख लेंगे तुम्हें। क्यों जाऊं? आज तुम्हारे पिताजी को भी तो पता चलना चाहिए तुमने मेरे साथ क्या किया है। देखो, बकवास मत करो मेरे साथ, तुम चुपचाप जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तारा अभी सोहन से बात कर ही रही थी, तब तक उसके माता पिता भी वहां पर आ गए। अरे, माँ और पिताजी भी यहाँ आ गए, ये कैसे? अच्छा हाँ, मैंने खत में यहाँ का पता दिया था। पिताजी, माँ। दूर हटो तारा, तुमने घर से भागकर ये साबित कर दिया तुम मेरी बेटी नहीं हो। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, मुझे तो इस सोहन ने बहका दिया था। वहां के अगल बगल खड़े लोग विश्वनाथ का मजाक उड़ा रहे थे। बड़ा अमीर बनता है, इज्जत वाला बनता है, पैसे वाला बनता है। देखो, आज इसकी लड़की ने इसका सर झुका दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जाने दो भैया, क्या कहोगे? इन्हें बस लोगों की गरीबी दिखाई देती है, अपने में कमी कुछ नहीं दिखाई देती है। देखा तारा, तुम्हारे वजह से कितना सुनना पड़ रहा है मुझे। कीड़े मकोड़े जैसे लोग मुझे बातें सुनाने लगे हैं। अब ये लड़का इस लड़की से शादी कर ले तो ही इस लड़की की जिंदगी बच सकती है, नहीं तो कौन करेगा इस लड़की से शादी। देखो सोहन, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलो कहीं मंदिर में हम शादी कर लेते हैं। शादी? और तुमसे? तुम तो सपने देखो शादी की। सोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, तुम्हारे लिए मैं अपना सब घर छोड़ के आ गई थी और तुमने मुझे धोखा दिया। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ, कोई तो रीजन होगा ना। अगर रीजन सुनना ही चाहती हो तो सुनो, और अपने पिता से भी बोल दो वो भी कान खोल कर सुने, क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। जरा बाहर आइए तो। अरे ये तो हारिया है। ये तुम्हारा बाप है क्या है? हाँ, यही मेरा बाप है। पहचाना तुमने इसे? नहीं, मुझे याद नहीं। मैं गरीबों की खबर नहीं रखता। मैं इस बाप का बेटा हूं जो तुम्हारे घर मदद मांगने गया था, कुछ पैसे मांगने गया था, लेकिन तुमने इनकी मदद नहीं की। हाँ, तो पैसे हैं तो क्या मैं हर किसी की मदद करते रहूंगा? अरे, हर किसी की मदद ना सही, पर किसी मजबूर की मदद कर देनी चाहिए। और मैं तो शहर से आ ही रहा था, मैं आकर तुम्हारे पैसे दे देता, लेकिन तुमने पैसे नहीं दिए। और तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी माँ और मेरी बहन इस दुनिया से चल बसी। चल बसी मतलब दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए हैं भगवान के पास। अगर तुमने उसे दिन पैसे दे दिए होते तो आज मेरी माँ और मेरी बहन जिंदा होते। और तुम्हारी इसी रवैया की वजह से पूरा गांव भी परेशान रहता है। हे भगवान, मुझे क्या हो गया? कितना भी बुरा हूं, पर मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता था। मुझे माफ कर दो सुहन, मुझे माफ कर दो हरिया। तुम्हारी माफी मांगने से मेरी माँ और मेरी बहन वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। जाओ यहां से अपनी बेटी को लेकर। नहीं सोहन, मेरी बेटी को अपना लो। तुमने अगर मेरी बेटी को नहीं अपनाया तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। मैं कहां लेकर इसे जाऊंगा? नहीं, मैं तारा से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें भी तो पता चले, किसी अपने को तकलीफ होती है तो खुद पर क्या बीतती है। सोहन ने तारा से शादी करने से साफ मना कर दिया। तारा की माँ बापू से मिलते करते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन सुहानी उनकी एक ना सुनी। आखिरकार तारा के माँ बाप सोहन को मानते मानते हैं, लेकिन सोहन नहीं माना। तारा को विश्वनाथ और उसकी माँ घर लेकर चले गए, रोती रोती उदास होकर, और सोहन फिर शहर चला गया। इसलिए कहते हैं, जब कोई इंसान तुमसे मदद मांगने आए तो उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास आता है। वो हर चीजों से हार गया होता है, तभी वो हाथ फैलाने किसी के सामने जाता है। लेकिन दुनिया में होते हैं कुछ विश्वनाथ जैसे लोग जो किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं।